हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो की टॉपिक है कि हम होम बुटीक पे कुछ बात करेंगे। कुछ सब्सक्राइबरों का बार बार ये मैसेज आ रहा था कि आप होम बुटीक के बारे में कुछ बताइए, तो मैं आज यही टॉपिक रखी हूँ कि होम बुटीक कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने कुछ करने के लिए सोचा, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेडीज़ जब एक बार घर में घुस जाती हैं, घर के कामों में बिजी हो जाती हैं, तो वो बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही, वो सोच ही नहीं सकती कि हम दोबारा से फिर बाहर निकलें या कुछ करें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इसके लिए सोचा है। ये मैंने उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे को मैसेज आया था बार बार उनका, श्रेया या क्या नाम था। उन्होंने कहा कि मैं होम बुटीक ओपन करना चाहती हूँ, पर मेरे को ये आइडिया नहीं कि मैं कस्टमर कैसे ले आऊँ अपने तक और क्या रेट रखूँ। तो आप प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कीजिए कुछ कि आपने होम बुटीक कैसे ओपन किया था। तो देखिए, सबसे पहले आप होम बुटीक खोलना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने गली मोहल्ले में सबको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि मैं स्टिचिंग करती हूँ और अच्छा करती हूँ, ये कर लेती हूँ, मैं करना चाहती हूँ मतलब घर से ही। तो उनके तक आप, जैसे गलियों में औरतें इकट्ठा होती तो वहाँ जाइए, बात बात में अपनी बात वहाँ मतलब उनके तक पहुँचा भी दीजिए, उनको पता भी न चले। उनके तक अपनी बात पहुँचाइए कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे को आता है, मैंने इतने साल सीख रखा है या इतना इस चीज़ का कोर्स कर रखा है। तो उनको जब धीरे धीरे पता चलेगा, और अपना रेट भी बताइए कि मैं ब्लाउज़ का इतना लूँगी, सूट का इतना लूँगी। अब रेट आप ऐसे रखिए जैसे आपके एरिया वाइज आपको रेट रखना होगा। तो आप होम जो बुटीक है वहाँ पता कीजिए, वहाँ मान लो 250 ब्लाउज का है, होम बुटीक में उससे कम होगा, फिर आप 150 ऐसे कुछ रेट, मतलब आपको स्टार्टिंग में तो रेट कम ही रखना पड़ेगा ना, उनको कुछ लालच देना पड़ेगा, तभी तो वो आपके पास आएंगी। जैसे उनको जब जहाँ प्रॉफिट होगा, लगेगा कि हाँ यहाँ पे रेट कम है, यहाँ पे आप काम भी अच्छा करके दोगे, तब आपके पास वो एक सिलाएगी, कोई दूसरे से कहेगी, दूसरे से, चार से, या फिर किसी पार्लर में आप जाके बोलो। ऐसे आप अपने आप को लोगों तक पहुँचाओ, अपनी जो ड्रेसें बना के खुद पहनते हो उसको दिखाओ कि मैंने बनाया है। धीरे धीरे ऐसे अपने आप को उनके तक पहुँचाओ, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। और रेट, सबसे पहली बात, लेडीज़ रेट पे ज़्यादा मतलब ध्यान देती हैं, तो आप अपना रेट लो ही रखो स्टार्टिंग में। जैसे 250 है तो आप 150 ही लो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर आने के चांस मिलेंगे। जब आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजें। ये नहीं कि मतलब पैसे हमने कम लिया है तो स्टिचिंग में कोई कमी रखें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसको पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजें। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा भी मेहनत करनी पड़े, जैसे डोरी लगा दो, हल्की फुल्की कोई डिजाइन डालनी कर दो, ऐसे लटकन वगैरह लगा दो, कुछ भी ऐसे मतलब एक्स्ट्रा भी करके देना हो तो आप उसमें कर दो। स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ, जैसे उसके सूट की फ़िटिंग करनी है वगैरह तो ऐसे भी कर दो। जैसे फ़िटिंग की 20 रुपये 25 रुपये लोग रखते हैं, नॉर्मली मैं तो 20 रुपये लेती हूँ सिंपल फ़िटिंग की। तो आप उसकी ऐसे ही फ्री में ही कर दो, चलो फिटिंग ही तो है, कोई बात नहीं, आगे आना कुछ सिलवाने तब देखेंगे। फिर ऐसे ऐसे कर दो। स्टार्टिंग में जैसे आपके पास कोई लेडीज आई तो आपसे पूछी कि आप कितना लोगे, तो आप कहोगे जहाँ आप सिलाते हो तो आपको पता ही है, उससे कम ही रेट मेरे को दे देना। उससे मतलब 50 कम देना, 30 कम दे देना, इतना कम दे देना नहीं, या ऐसे भी आप बोल सकते हो, जो आपके समझ में आए दे देना। इस प्रकार से। हाँ, आपको इसमें एक पंगा और मिलेगा कि आप जब स्टार्टिंग में शुरू करोगे ना, तो आप उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये भी कर रही है, तो मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ जो मैंने फेस किया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें लेके आ जाते थे दोबारा से कि आपने ना तुरपाई के टाँके बड़े कर दिए, आपने सलवार की मोहरी की जो सिलाई है ना वो दूर दूर कर दी, उसकी मशीन की जो स्टेप नहीं होती है, मतलब सिलाई के टाँके घटा बढ़ा के करते हैं, वहाँ तक की मतलब ध्यान देती थी कि आपने इसको ना बड़ा कर दिया, जल्दी कर दिया आपने इसको, थोड़ा आराम से किया करो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा। मतलब आपको इन चीज़ों से इन चीज़ों को इग्नोर करना है, इनको लेके वो नहीं होना है कि अरे अब नहीं करूँगी मैं, ऐसा बोला वैसा बोला। इन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। ये छोटी छोटी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी आपको। जैसे आपको कोई कढ़ाई वाला मतलब बैग पे कोई डिज़ाइन मांग रहा है, तो हल्की फुल्की डिज़ाइन है तो आप उतने ही रेट में करके दे दो। स्टार्टिंग की बात मैं बता रही हूँ, जब आपका रेगुलर काम चलने लगे तब की बात मैं नहीं बता रही हूँ। स्टार्टिंग में आप ऐसा करो।
डोरी वोरी लगाना है, वो पैड वगैरह लगाना है ब्लाउज़ में, तो आप उसका जैसे हम हैं तो 15-20 रुपये कुछ न कुछ चार्ज रखते हैं। बड़े बड़े जो बुटीक वाले वो और चार्ज रखते हैं, फिटिंग का भी अलग रखते हैं। तो आप हल्का कुछ 10-20 रखो, नहीं फ्री में ही करके दे दो कि चलो ठीक है, हो गया, इसी में कर दे रही हूँ मैं, कोई बात नहीं है। तो उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे देखो सस्ता भी कर रही है और अच्छा भी कर रही है, तभी तो एक करवाएगी दूसरे से बताएगी। इस प्रकार से आपकी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। तो आप किसी पार्लर में भी बोल सकते हो, या फिर जहाँ औरतें इकट्ठा होती हैं वैसी स्पेस में कहीं भी बता सकते हो आप। या फिर संभव हो सके तो आप अपने घर के आगे बर्नर लगा सकते हो। अब सबसे पहली बात कि आप अपने नाम से अपने आप को प्रेजेंट करो। ये नहीं कि उसकी मम्मी, उसकी बहू, उसकी पत्नी, ये इन नामों से नहीं, आप अपने नाम से अपने गली मोहल्ले में जाने जाओ। मतलब अपने आप को अपने नाम से प्रेजेंट करो कि मतलब जिससे आपका कुछ भी नाम हो, रीता, गीता, आप रीता बुटीक, सीता बुटीक, जैसे मैंने भी अपना नाम रखा है, अपने बुटीक का नाम रेखा बुटीक रखा है। अपने चैनल का नाम मैंने रेखा क्रिएशन ही रखा है। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मैंने रेखा क्रिएशन से ही रखा है। तो आप अपने नाम से सबसे पहले प्रेजेंट करो अपने आप को। आई होप आप लोगों के समझ में वीडियो आ गई होगी। कहीं पर भी वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ सारे कमेंट का। यदि आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी, यूट्यूब पर आना है तो मैं बता दूँगी। अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो बना दूँगी। स्टिचिंग की वीडियो कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।